बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुल्तान में महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब के ज़ेरे तमाम 5 रोज़ा स्कूल ओलंपिक्स गेम्स का बाकायदा आगाज़ किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में हो गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफ़र, सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर वट्टू, मेंबरान सूबाई असम्बली मोहम्मद नदीम कुरैशी और मखदूम रज़ा बुखारी ने स्कूल ओलंपिक्स का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर ख़वातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर उस्मा कुरैशी, वाइस चांसलर एमर्सन यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी समेत मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कूल ओलंपिक्स में शरीक खिलाड़ियों के मुख्तलिफ दस्तों ने मार्च पास्ट किया और सलामी दी। स्कूल ओलंपिक्स गेम में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से आए 1900 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तमगों के असूल के लिए ये खिलाड़ी हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के मुकाबलों में आमने सामने होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब के ज़ेरे तमाम बैनुल अक़वामी ओलंपिक्स की तर्ज पर तरतीब दिए गए ये मुकाबले 12 नवंबर तक जारी रहेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी का कासिमपुर, तारंगीलपुर, सेवर और टफ टाइल स्कीम का दौरा, 18 करोड़ लागत से जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। इस मौका पर एक्सीएन PHE मोहम्मद असद भी उनके हमरा थे। फौरी तकमील के अहकामात जारी कर दिए हैं। मनसूबे से बड़े पैमाने पर आबादी मुस्तफ़ीद होगी। 42 इंच की सेवर लाइन की तनसीब का अमल तेज़ी से जारी है। रंगीलपुर, पुल ठोकर और बस्ती थीम वाला के इलाके शामिल हैं। 3 साल के अरसे में प्रोजेक्ट की तकमील होगी। इस मौका पर मोहम्मद आसिफ चौधरी ने कहा कि सेवर लाइन बड़ा मनसूबा है जिससे बड़ी तादाद में आबादी मुस्तफ़ीद होगी। 10 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड खर्च किए जा चुके हैं। सेवर लाइन की तनसीब और रोड की तामीर भी तेज़ी से जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर मियारी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम की शफाफ और बेहतर अंदाज से मुकम्मल किया जाएगा। तमाम मटीरियल लैब से टेस्ट के बाद इस्तेमाल किया जाए। क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएँ। मनसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। अवाम-उन्नास को मनसूबों से रिलीफ मिलेगा। मुस्तकबिल में भी जनूबी पंजाब के तमाम अज़ला में तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिलीफ फराहम करेंगे। मुल्तान में मुंतज़िम जमीयत तलबा अरबिया जनूबी पंजाब मोहम्मद वाजिद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मदारिस दीनिया के तलबा को सरकारी तौर पर किसी किस्म की सरपरस्ती नहीं की जाती। जमीयत तलबा अरबिया ने 1 माह पर मुश्तमिल राब्ता तलबा मुहिम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे जनूबी पंजाब में 2000 से ज़ायद मदारिस से रब्ता किया जाएगा और 20,000 से ज़ायद तलबा की हौसला अफजाई करते हुए इनमें इनामात और अज़ाज़ी शील्ड तकसीम की जाएंगी। मुख्तलिफ़ुल अनवा प्रोग्राम के इनकाद किया जाएगा जिसमें पैगाम खुदी कॉन्फ्रेंसेस, पैगाम सीरत इकबाल कन्वेंशंस, पोजीशन होल्डर्स कन्वेंशन, बैतबाजी और मुकाबला जात के ज़रिए तमाम बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले मदारिस में 70% से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए जाएंगे। जमीयत तलबा अरबिया बग़ैर किसी तफरीक के ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जुमला मुकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और असातिज़ा कराम को इत्तेहाद उम्मत के प्लेटफॉर्म पर जमा करना चाहती है। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि मदारिस के तलबा के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम करें और मदारिस के तलबा की असनाद को मुस्तकिल हैसियत देकर हर दौर और हर हुकूमत में मदारिस और अहले मदारिस ज़ेर बहस रहे, मगर मदारिस के तलबा की कोई सुनवाई नहीं हो सकी। पाकिस्तान में 64% नौजवान हैं, मगर नौजवानों के लिए हुकूमती सतह पर कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं जिससे वो अपनी सलाहियतें मनवा सकें। इस मौका पर इनके हमरा सूबाई जनरल सेक्रेटरी उसामा अजीज़, नाज़िम बज़्म कुरान जनूबी पंजाब हाफिज़ सफ़ीउल्लाह भी मौजूद थे। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अहमद अजीज़ तारड़ ने ज़िला हफ्साबाद में महकमा ज़राअत और निजी खाद बनाने वाली कंपनी के बाहमी ताउन से गंदम के काश्तकारों की आगाही के लिए मुनक़दा किसान कन्वेंशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अहमद अजीज़ तारड़ का कहना था कि काश्तकार गंदम की रवां माह में काश्त ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर मुकम्मल करें। काश्तकारों को मियारी ज़रई मदाखिल की फराहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हफ्साबाद सूबा पंजाब में 16
14.5 ملین ایکڑ رقبہ گندم کے زیر کاشت لانے کے تمام ذرائع اور وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ امسال کاشتکار گندم کی کاشت زیادہ سے زیادہ رقبہ پر مکمل کریں، اوسط 45 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ منتخب اقسام کے تصدیق شدہ بیجوں کے تھیلوں پر 1200 روپے فی بیگ اور جڑی بوٹی مار زہروں پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گندم کی بوائی سے قبل ہی امدادی قیمت میں 3000 روپے فی 40 کلو گرام تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ گندم کی کاشت کو کاشتکاروں کے لیے منافع بخش بنایا جا سکے۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب نے دھان کے کاشتکاروں کو کٹائی کے بعد آگ نہ لگانے سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں دھان کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں کاشتکار دھان کی باقیات کو محکمہ زراعت کی ہدایات کے مطابق زمین میں ملا دیں، جس سے زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع پنجاب ڈاکٹر محمد انجم علی نے کہا، محکمہ زراعت کاشتکاروں کی فنی رہنمائی میں مصروف عمل ہے اور کاشتکاروں کو گندم کی جدید ٹیکنالوجی بارے تربیتی پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہینڈ آر این ڈی نجی کھاد کمپنی کے پریزنٹیٹر آصف علی نے کہا کہ کھادوں کے متناسب استعمال سے گندم کی اوسط پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کسان کنونشن میں ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع پنجاب ڈاکٹر انجم علی، ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب محمد رفیق اختر، ڈائریکٹر زراعت توسیع گجرات ڈاکٹر عرفان اللہ وڑائچ، ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اصطلاحات نوید عصمت کاہلو اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع حافظ آباد فضل الرسول سمیت کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ موٹر وے پولیس کی بروقت کارروائی، گمشدہ لڑکا گھر والوں سے ملوا دیا۔ سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل موٹر وے سینٹرل 2 زون نے افسران کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر عمران حیدر اور سب انسپکٹر محمد اکرم ڈوگر ٹائیگر 1 پر ڈیوٹی پر مامور تھے۔ شیر شاہ ٹال پلازا پر 14 سالہ گونگا بہرا لڑکا ملا، جس کی تلاشی پر ایک موبائل نمبر کی پرچی ملی۔ ڈی ایس پی مسرور علی فوراً ٹال پلازا پر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ لڑکے کا تعلق پتوکی سے ہے اور 4 دن سے گھر سے غائب ہے۔ گمشدہ لڑکے کے رشتہ داروں کو فون پر اطلاع دی گئی۔ بعد ازاں رشتہ داروں کے آنے پر ان کے حوالے کر دیا، جس پر انہوں نے موٹر وے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور افسران کو دعائیں دیں۔ سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل نے اس شاندار کارکردگی پر دونوں افسران کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا اور تمام افسران کو ایسے ہی لگن سے ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔